टाइम हो गया सर? हाँ हो गया। अच्छा ओके। सही जी, हम लोग लाइव हैं। 2800 सही जी, ओवर टू यू। जी जी। गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शेष कुमार साहू आज के इस ऑफिशियल आज की इस शानदार ट्रेनिंग सेशन में टीम सक्सेस की ऑफिशियल ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने भी व्यूअर्स आज हमको देख रहे हैं है ना, उन सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम शेष कुमार साहू है और मैं बालोद जिले से बिलोंग करता हूं। और अभी मेरा जो लेवल की बात करूं दोस्त, तो मेरा अभी स्टार लेवल में हूं। और कहीं आज की बात करूं तो आज कहीं ना कहीं हम सब सीखने आए हैं। आज एक ऐसी ट्रेनिंग सेशन में आए हैं जहां पे हर वीक हम कहीं ना कहीं एक ऐसे लीडर को सुनते हैं जो हमारे जिंदगी में जिन्होंने अपने जिंदगी में अपना जिंदगी बदलाव कर चुके हैं। तो उसी सिलसिला में आज हम भी एक ऐसे लीडर को सुनने आए हैं जो अपनी जिंदगी में काफी आगे निकल चुके हैं, अपनी जिंदगी में बदलाव लेके आ चुके हैं। क्योंकि कहा गया है ना कि सफल होना है तो सफल लोगों को सुनना पड़ेगा, सफल लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमको यहाँ पे क्राउन बनना है, वेस्टीज के जो सबसे जबरदस्त पोस्ट जिनको माना जाता है क्राउन डायरेक्टर का, अगर वहां तक पहुंचना है तो हमको ऐसे सभी क्राउन लीडर को सुनना पड़ेगा, ताकि हम भी वहां उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे वो वहां तक पहुंचे हैं। तो डेफिनेटली अगर हम उनको अगर फॉलो करते हैं, उनको अगर हम सुनते हैं, तो वहां तक हम भी पहुंच सकते हैं। और ये सब की चीज के लिए हमारे जो ग्रेट हमारे एम्बेसडर सर है मिस्टर जतिन नायक सर, जिनका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हर वीक थर्सडे को हमारे लिए एक ऐसे लीडर्स को लेकर आते हैं जिनको हम सुनते हैं और जिनको सुन के हम अपनी जिंदगी में उनको फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज इस ट्रेनिंग से, आज इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आज ढेर सारे लोगों ने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर किए हैं और ढेर सारे लोग इस सक्सेस स्टोरी के माध्यम से आज आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस ट्रेनिंग सेशन को चालू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, लीडर्स को इनवाइट करने से पहले कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पहले तो सबसे पहले जितने भी लोग हमारे बीच आज उपस्थित हैं, जितने भी लोग व्यूअर्स हैं जो हमारे सुन रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तो आप खुले माइंड से बैठिए। ये जो आने वाला 30 से 40 मिनट आपके बीच जो हमारे बीच जो लीडर आने वाले हैं, उनका बहुत ही कीमती समय हमको मिला हुआ है। अगर उनकी बातों पर हम फॉलो करते हैं, अगर ये 40 मिनट उनकी बातों को अगर हम समझते हैं और अच्छे खुले दिमाग से समझते हैं, क्योंकि दिमाग ऐसा चीज है ना, एक कहावत है कि पैराशूट और दिमाग जब खुले होते हैं तभी काम करता है। तो आप खुले दिमाग से, खुले ओपन दिमाग से आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए और पूरे एंडिंग तक अटेंड कीजिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी किसी की जिंदगी में बदलाव नहीं लाया है। आप इस जानकारी को पूरा अटेंड करते हैं, ये 40 मिनट हो सकता है आपकी जिंदगी में और भी बहुत सारे काम होंगे, लेकिन अगर आप इस चैनल के बीच में आ चुके हैं तो ये 40 मिनट को आप डेफिनेटली यहाँ पे दीजिए, दिल और दिमाग से यहाँ पे आप रहिए और इसको फॉलो कीजिए और अटेंड कीजिए। इसके साथ साथ आप एक पेन और डायरी लेके साथ में बैठिए, क्योंकि जो शख्स हमारे बीच आ रहे हैं उनकी एक एक बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। न जाने उनकी कौन सी बातें अगर आपको अगर समझ में आ गई और आपकी जिंदगी में बदल आ सकता है। आज सर की बात करूं, आज जिस शख्स को हम सुनने जा रहे हैं, हमारे बीच जो शख्स आ रहे हैं, गेस्ट स्पीकर आ रहे हैं, उनका नाम है मिस्टर मदन लाल साहू। जिनकी मैं बात करूं तो सर अभी क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे हैं। और सर की मैं बात करूं तो सर यहाँ से बेमेतरा के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ बेमेतरा से। और बेमेतरा से 25 किलोमीटर दूर उनका एक गाँव है, छोटे से गाँव से बिलोंग करते हैं, जहाँ आज भी बस की सुविधाएं नहीं है। वहां से सर उठ के आज इस प्लेटफॉर्म में आए हैं और लगातार छत्तीसगढ़ की बात करूं, इंडिया में तो बहुत सारे अचीवर हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड ब्रेक उन्होंने काम किया है। आज से लगभग 2 साल पहले उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत किए थे। और सर की मैं बात करूं तो सर 2 साल पहले ऐसे थे, बताते हैं जब उनके बारे में उनसे जब बैठते थे तो बताते थे कि सर नेटवर्क मार्केटिंग से इतना निगेटिव हो चुके थे, कोई भी अगर व्यक्ति उनको प्लान दिखाने आता था तो उनको निगेटिव कर देते थे। ऐसे उनकी मेंटलिटी हुआ करती थी। लेकिन आज सर की मैं बात करूं तो सर ने जिस प्लान को देखा, समझा, वेस्टेज में उनको क्या ऐसा चीज लग गया, आज उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक काम किया है। आज सर की मैं बात करूं तो सर आज क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे हैं। आज सर ट्रेवल फंड, कार फंड और हाउस फंड अचीवर हैं। एक स्पीड के तहत काम किया है, एक स्पीड मतलब फास्टेस्ट अचीवर के रूप में जाने जाते हैं। सर ने मात्र 3 महीने में स्टार डायरेक्टर अचीव किए थे और 4थे महीने में कार ले लिए थे। और सर की बात करूँ तो इसके साथ साथ 9वें महीने में क्राउन लेवल अचीव किए थे, 1 लाख मंथली इनकम के साथ उन्होंने अचीव किए थे। ऐसे जबरदस्त लीडर को हम आज सुनने वाले हैं। मुझे मालूम है दोस्त, अगर ये ट्रेनिंग अगर आपसे मैं वादा करता हूँ, आप ये 40 मिनट अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण 40 मिनट आप ये ट्रेनिंग सेशन को देते हैं, आज इस बीच में आप रहते हैं, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है।
मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे गेस्ट स्पीकर हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, मैं सर को इनवाइट करता हूँ, आप सबके मतलब अपने स्थान पे है ना, आप तालियां बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सर को मैं इनवाइट करता हूँ। वेलकम सर जी, हमारे क्रेज ऑफलाइन मिस्टर मदन लाल साहू सर, वेलकम सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद शेष जी। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका आज टीम सक्सेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अपन लगभग 1 घंटा के आसपास यहाँ पर रहेंगे, तो मैं चाहूंगा कि तन और मन को एक साथ रख के यहाँ पर आप मीटिंग अटेंड करें। बेशक आपके जीवन में बहुत सारे आज परिवर्तन होने वाला है। मेरा पूरा नाम है मदन लाल साहू। मैं प्रॉपर बेमेतरा से, जैसे शेष कुमार जी भी बता रहे थे, प्रॉपर बेमेतरा से 25 किलोमीटर दूर ग्राम बंदी पोस्ट दाढ़ी तहसील एवं जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ का निवासी हूं। और पिछले 11 साल से मैं बेमेतरा में रह रहा हूं। जैसे कि हर एक का जिंदगी का शुरुआत होता है उनके शिक्षा से, एजुकेशन से। तो मेरा भी प्राइमरी का जो शिक्षा है, प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी हाई स्कूल तक का जो शिक्षा है, मेरे गांव से 5 किलोमीटर दूर दाढ़ी करके गांव में हुआ। मैं 5 किलोमीटर गांव से कक्षा पहली से लेके 12वीं तक पैदल स्कूल जाता था। उस समय हमारे पास साइकिल भी नसीब नहीं होता था, और लगातार पढ़ाई करते गए और 12वीं में अच्छे मार्क्स लाए, फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। तो मुझे तहसील साहू समाज, जिला साहू समाज, छत्तीसगढ़ साहू समाज द्वारा सम्मानित भी किया गया था। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के लिए मैं बेमेतरा आ गया। बेमेतरा ग्रेजुएशन करने के लिए जब आया, तो उस समय मेरे को सेकंड हैंड साइकिल मिला था, जिसके माध्यम से मैं साइकिल में कॉलेज जाता था और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। जबरदस्त मार्क्स लाके मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुआ। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए मैंने ज्योग्राफी में एमए करने का डिसीजन लिया, और ज्योग्राफी में एमए करने के लिए यहाँ से 80 किलोमीटर दूर दुर्ग चला गया, साइंस कॉलेज दुर्ग में। और साइंस कॉलेज दुर्ग में ज्योग्राफी में एमए किया। और एमए करने के साथ साथ मैं कैरियर की तलाश कर रहा था। जब एमए मेरा फाइनल चल रहा था, तो उस समय कुछ नौकरी वगैरह का तलाश कर रहा था। तो उस समय मेरी जिंदगी में एक बात आया कि दुनिया में अगर अमीर बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। दुनिया में अगर अमीर बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। अनलिमिटेड पैसा कमाना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। अगर आपको देश विदेश भ्रमण करना है तो बिजनेस ही करना पड़ेगा। अपने समय से छुट्टी बिताना है, अपने हिसाब से छुट्टी बिताना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में बिजनेस जो है माइंड सेट हो गया। और मैंने कॉलेज कंप्लीट करने के बाद 1996 में कॉलेज जैसे मेरा कंप्लीट हुआ, मैं गांव आ गया। और गांव आके मैंने क्या किया, साइकिल दुकान डाल दिया, साइकिल स्टोर डाल दिया, साइकिल का पंचर बनाने का काम चालू कर दिया। और कुछ साइकिल किराए में देता था, जिससे 2 पैसा मिलता था। और एक उस जमाने में एक अच्छे से इनकम मैंने लिया साइकिल में। फिर दूसरे साल मैंने क्या किया, कृषि केंद्र डाल दिया। सॉरी, दूसरे साल में हालर आटा चक्की डाल दिया। और हालर आटा चक्की के माध्यम से मैं पैसा कमा रहा था। इसी समय मेरे जिंदगी में सन 2002 में नेटवर्क मार्केटिंग आया। सन 2002 में नेटवर्क मार्केटिंग आया, और लगातार 2002 से 2011 तक तकरीबन 10 साल तक एक ही कंपनी में मैं काम किया। और उस कंपनी में जो मैं प्लान देख के आया था, वो प्लान लगातार वो कंपनी चेंज करते जा रहा था। उसमें बताया गया था कि जब आप डायमंड बनेंगे तो सालाना करोड़ों रुपया की इनकम होगा। जब मैं डायमंड तक के चला गया तो पता चला कि सालाना करोड़ों क्या, सालाना 5 लाख का भी इनकम नहीं था। फिर भी से वहां पर गाड़ी वाड़ी सब अचीवमेंट कर लिया था। टाटा इंडिका कार मैंने उस कंपनी के थ्रू ले चुका था। और इसी बीच एक घटना ये घटा कि हमारे कुछ अप लाइन्स, कुछ डाउन लाइन्स, कुछ क्रॉस लाइन्स, ये सब मिलकर नई कंपनी का स्थापना किया गया कि हम वो कंपनी में नहीं करेंगे, हम बेमेतरा से नया कंपनी चलाएंगे करके। और अंततः वो कंपनी 2012 में चालू हुआ। और 2012 और 2013 के बीच लगभग 1.5 से 2 साल के अंदर वो कंपनी नहीं चल पाया, कंपनी बंद हो गया। और इस बीच अपन जीरो में आ गए। किसी भी प्रकार का इनकम का स्रोत मेरे पास नहीं बचा। कार था, कार का किस्त नहीं पट रहा था, मकान किराया नहीं पट रहा था। ऐसा करते करते
अपन सोच रहे थे कि वापस गांव चले करके, चूंकि मैं बेमेतरा आया था बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ये कैसे होगा, एजुकेशन कैसे होगा बच्चों का, ये बहुत चिंता सता रहे थे। मैं यूं कहूं, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आया हुआ तो होता, तो मेरे पास एक ही रास्ता था, सुसाइड। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत सारे एजुकेशन लिया था, तो बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये दिन गुजर जाएगा, ये दिन गुजर जाएगा, ये परिस्थितियां गुजर जाएगी, बार बार अपने आप को समझाता था। पर एक दिमाग में बात आया कि अगर हमको बेमेतरा में रहना है और लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना है, तो कुछ ना कुछ आगे करना पड़ेगा, ऐसा करके तो मैंने फिर क्या किया, गांव में जो पैतृक संपत्ति होता था, 1 एकड़ खेत को 7 लाख में बेच दिया। 1 एकड़ खेत बेचने के बाद उसमें से कुछ पैसा को मैंने लगाया कार का किस्त में, कार का पूरा किस्त अदा कर दिया, पूरा चुकता कर दिया। उसके बाद मैंने बाकी जो पैसा था, बचा हुआ जो कुछ रकम था, उससे मैंने कृषि केंद्र डाल दिया। कृषि केंद्र डाला मैं तकरीबन 14, 15, 16, 3 साल तक के, 2014, 2015, जो 2016, 3-7 साल तक के मैं कृषि केंद्र चलाया। तो कृषि केंद्र में दिक्कत ये आया, मैं होलसेलर से नकदी में सामान लाता था, पेस्टिसाइड और केमिकल का सारे प्रोडक्ट, बायो का प्रोडक्ट, ये सब मैं होलसेल से नकदी में लाता था। और चूंकि गांव के किसान लोग आते थे मेरे कृषि केंद्र प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, तो मैं क्या करता था, लोग उधार में मांगते थे तो उनको उधार में दे देता, नकदी लाओ उधार दो, नकदी लाओ उधार दो, ऐसा करते करते 3 साल में मैं कर्ज में डूब गया, वापस सेकंड बार मैं कर्ज में डूब गया। अब कर्ज में डूब गए, फिर वही प्रॉब्लम आ गया कि क्या करें क्या करें, तो अब फिर से डिसीजन लिया। जो आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में 100% नेगेटिव हो चुका था, वो आदमी को एक ही रास्ता दिखा, बस अब मेरे पास हारने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ जीतने के लिए है, और जीतने के लिए जीरो लागत का, बिना लागत का है, तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और मैंने बहुत सारे कंपनी ट्राई किए, बहुत सारे कंपनी, कई सारे प्लान आए, जो प्लान बोलते थे कि भैया इसमें जुड़ जाओ, कुछ नहीं करना है, उसमें जुड़ गया, कुछ करना चालू किया, जब पैसा कमाने की बारी आया तो बंद हो गया कंपनी, ये 2 लाख का कंपनी है, ये 1 लाख का कंपनी है, ऐसा करते करते कई सारे कंपनियों का, यहाँ तक एक कंपनी का मैं यहाँ डीएलसीपी भी डाल दिया, उस कंपनी का डिपो भी डाल दिया, वो कंपनी भी बंद हो गया। ऐसा करते करते 100% निराश होके फिर वही बात आ गया घूम फिर के कि यह परिस्थितियां गुजर जाएगी, यह परिस्थितियां गुजर जाएगी। और ऊपर वाले का प्लानिंग था कि मेरे पास कुछ ऐसे शख्सियत का आगमन हुआ, मैं उनको आज इस मंच से नमन करना चाहूंगा। माननीय चेतन दास गोस्वामी जी और माननीय डॉक्टर रामोदर वर्मा जी, दोनों आज कंपनी का यूसीडी डायरेक्टर है, दोनों मेरे ग्रेट अपलाइन है, जिनके माध्यम से मुझे वेस्टेज का पूरा प्लान प्रेजेंट किया गया, पूरा प्रोडक्ट का जानकारी दिया गया, पूरा सीएनटी बताया गया। तो मैंने डिसीजन लिया कि ये वेस्टेज को किया जा सकता है, क्योंकि मैं प्लान का अध्ययन किया, चूंकि मैं नेटवर्कर था तो प्लान का अध्ययन किया। प्लान के अध्ययन में सबसे बड़ी बात, सबसे पॉजिटिव चीज ये आया कि वेस्टेज ने 14-15 साल में, जब मैं ज्वाइन किया था तो 15 साल हुआ था कंपनी को, 15 साल में कंपनी ने कभी अपना प्लान चेंज नहीं किया है। ये बहुत बड़ी बात था, क्योंकि मैं प्लान चेंज से मारा गया था पिछले कंपनी में, तो लगातार ये कंपनी एक ही प्लान में काम कर रहे हैं। उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे नेटवर्कर बिजनेस तो करते हैं, कार भी ले लेते हैं बहुत सारी कंपनी में, मगर वो अपने फील्ड को कार में मैनेज नहीं कर पाता है, मेंटेनेंस नहीं कर पाता है, खर्चा कंप्लीट नहीं कर पाता है कार का। तो यहाँ पर देखा कि कार फंड है, और कार फंड के जैसे मैं कैलकुलेशन किया, जैसे कार फंड का पूरा जानकारी लिया, मेरा दिलो दिमाग में कार जो है प्रिंट हो गया कि इस बिजनेस से मुझे अपनी पुरानी कार बदलना है, नई कार लेना है करके। फिर हाउस फंड के बारे में, ऐसा करके सारे प्लान का मैंने अध्ययन किया। मेरे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर रामोदर वर्मा जी और चेतन गोस्वामी सर के साथ मैं 2-4 दिन विजिट किया, मार्केट में कहीं पर गया, कोई भी प्रोडक्ट का रिजल्ट को लेके मैं लोगों से बात करता था, पूछता था, 100% रिजल्ट, कृषि प्रोडक्ट का 100% रिजल्ट, हेल्थ प्रोडक्ट का 100% रिजल्ट, कहीं से कोई निगेटिव नहीं दिया। तो अंततः मैंने डिसीजन ले लिया। 2018 सितंबर 28 सितंबर 2018 को मैंने वेस्टेज करने का डिसीजन लिया, और 29 और 30 2 दिन का मुझे टाइम मिला, और 2 दिन में कुछ लोगों को बताया, कुछ बिलिंग हुआ, और मेरा पहला इनकम आया यारों वेस्टेज के माध्यम से 772 रुपये का। 772 रुपये का जब मेरा इनकम आया तो मैं एकदम एक्साइटेड हो गया, और पूर्णतः तैयारी के साथ इस बिजनेस में मैं आ गया। मैंने तैयारी हुआ, अपने आप को तैयार किया,
अंदर से तैयार किया, बाहर से तैयार किया। मैं नया ड्रेस लिया, ब्लैक कलर का शर्ट, पैंट, व्हाइट कलर का शर्ट, जूता वगैरह ये सब पूरा लेके मैं 100% तैयारी के साथ भिड़ गया। और जस्ट दूसरे महीने का मेरा इनकम आया, अक्टूबर 2018 का जो इनकम आया 9,500 का, तीसरे महीना का इनकम आया 37,500 का, चौथे महीना का इनकम आया 67,000 का, और पांचवें महीना में बन गया इसमें स्टार डायरेक्टर और 72,000 का चेक आया। और पांचवें महीना मैंने अपने सपनों की कार स्विफ्ट डिजायर परचेज कर लिया। पूरे टीम में एकदम माहौल फैल गया कि इस बिजनेस से कार आता है, कार आता है, ऐसा करके। और मैं भी लगातार आगे बढ़ते गया, फिर डायमंड बना, फिर मैंने 10वां महीना क्राउन डायरेक्टर बन के 1,04,000 की इनकम को क्रॉस किया यारो। ये सब मेरे जिंदगी में कैसे हो गया? आज मैं मात्र 10 महीना में इस कंपनी में क्राउन डायरेक्टर बना और हाउस फंड में चला गया। ये सब कैसे हुआ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपना जो टारगेट था, मेरा जो गोल था, मेरा जो ड्रीम था, इनको एकदम फुलफिल करने के लिए मैं कमर कस के तैयार हो गया था। और गोल को मैंने सेटिंग किया, अपने सपने को सेटिंग किया, अपने लक्ष्य को सेटिंग किया, और उस लक्ष्य के माध्यम से मैं लगातार लगातार काम करता गया और आज मैं इस मुकाम में हूँ। अगर हाईएस्ट इनकम की बात करूं यारों, तो 1,38,000 तक का मेरा इनकम आ चुका है। तो ये सब इसलिए हुआ कि टीम सक्सेस का पूरा मार्गदर्शन, मेरे ग्रेट अपलाइन माननीय मदन लाल देवांगन जी रायपुर वाले का मार्गदर्शन, और टीम सक्सेस का प्रणेता हम सब के महागुरु माननीय जतेंद्र नायक सर के मार्गदर्शन के माध्यम से मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूं। तो गोल सेटिंग, ये जो गोल सेटिंग है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण का जो सार्वभौमिक नियम है, इस नियम का मैंने अध्ययन किया था और इस नियम को मैंने वेस्टेज में पूरा लगा दिया 100%। और इस नियम के माध्यम से मुझे 100% आज कामयाबी मिला है। बेशक यारो, आप भी अगर डिसीजन लेते हैं और अपना गोल सेटिंग को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो बेशक आपके भी जिंदगी में ये हो सकता है। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल रेडी। तो मैं आगे बढ़ता हूं। गोल सेटिंग एक्चुअल में लोग वेस्टेज में ज्वाइन तो हो जाते हैं, प्रोडक्ट परचेज भी कर लेते हैं, उनको प्लान समझ भी आ जाता है, वो फील्ड जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, वो रोज फील्ड भी जाते हैं, लोगों को प्लान प्रेजेंट भी करता है, सब करता है, लेकिन वो गोल सेटिंग नहीं करता है। उनको इस महीना कितना इनकम चाहिए, आने वाले 6 महीना में कितना इनकम चाहिए, 1 साल में कितना इनकम चाहिए, 5 साल में कितना इनकम चाहिए, कितना पीवी का, कितना पॉइंट वैल्यू का उनको बिजनेस करना है, कितने लोगों को अपने टीम में ज्वाइन कराना है, ये उसका किसी भी प्रकार का गोल सेटिंग नहीं होता है। और गोल सेटिंग नहीं होने का बहुत सारे कारण है। ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य क्यों नहीं बनाते हैं, इसका बहुत सारे कारण है, एक कारण नहीं है। पहला कारण की बात करूं तो निराशावादी नजरिया। बहुत सारे लोगों का नजरिया जो है निराशावादी रहता है, वो थका हारा रहता है, दुनिया को देखते रहता है, निगेटिव लोगों के बीच में रहता है, कम ड्रीम वाले के बीच में रहता है, कम सपने वाले के बीच में रहता है। जैसे यूं कहूं, फेलवर के बीच में अगर कोई सप्लीमेंट्री आ गया एक आध आदमी, तो सप्लीमेंट्री अपने आप होशियार समझता है। इस टाइप से निराशा नजरिया की वजह से ज्यादातर लोग अपना लक्ष्य नहीं बनाते हैं। इसके बाद असफलता का डर रहता है लोगों को, मैं लक्ष्य तो बना लूंगा और अगर असफल हो गए तो ये जो फियर है, ये जो डर है, उनको बार 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 उनके दिमाग के चारों तरफ घूमते रहता है। इनके चलते ना वो अपना लक्ष्य नहीं बनाते, अपने गोल सेट नहीं करते हैं, और इसके चलते उनको कामयाबी नहीं मिलता है। इच्छा या अभिलाषा की कमी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका इच्छा ही नहीं होता है गोल सेट करने का, अभिलाषा ही नहीं होता है, वो जानना ही नहीं चाहते हैं, वो इसके पढ़ने में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, वो बस अपना रोजी मजदूरी के रूप में काम करने के लिए वो स्टेज में आ जाते हैं और 100-200 रुपए का टारगेट बना के वो काम करते रहता है, काम करते रहता है। कोई बड़ा इच्छा या बड़ा अभिलाषा लेके इस बिजनेस में नहीं आते हैं। इसके साथ अगर चौथे कारण की बात करूं, ज्यादातर लोग लक्ष्य क्यों नहीं बनाते हैं, तो अस्वीकार किए जाने का डर। अगर वो लक्ष्य बना दिए, अपने घर परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने गांव बस्ती में, अपने मोहल्ले में अगर बोल दिया कि ये मेरा लक्ष्य है, मैं आने वाले 2 साल में वेस्टेज से कार लेने वाला हूँ, ये उनका लक्ष्य है, ये उनका गोल है, तो वो डरता है कि अगर मैं बोल तो दूंगा, अगर नहीं होगा तो मुझे लोग अस्वीकार करेंगे, लोग हंसेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मेरा खिल्ली उड़वाएंगे। इस चक्कर में वो क्या करता है, गोल को बनाता नहीं है। इसके साथ साथ टालम टोल, बिल्कुल गोल बनाना सर, यस सर, बिल्कुल रेडी हो सर, हर मीटिंग में, हर सक्सेस सेमिनार में, हर सीएनटी में डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, लीडर्स आते हैं और एकदम कमिटमेंट के साथ जाते हैं, यस सर मैं गोल बनाऊंगा, लेकिन वो टालम टोल करते हैं, कल बनाऊंगा, अगले दिन बनाऊंगा, अगले महीना बनाऊंगा, ऐसा करते करते 2 साल 3 साल तक आदमी यूं ही बिना गोल का काम करते रहता है। ये टालम टोल भी बहुत खतरा है। इसके साथ साथ आत्मविश्वास की कमी, उनको खुद को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है।
अगर मैं गोल बना लूं तो मैं इसको अचीव कर पाऊंगा क्या, ये आत्मविश्वास की कमी की वजह से ज्यादातर लोग गोल नहीं बनाते हैं। इसके साथ साथ लक्ष्य का महत्व नहीं समझना, बहुत लोगों को लक्ष्य का महत्व ही पता नहीं रहता है। बहुत लोग क्या कहते हैं, आपको पता नहीं सर, मेरे से सब हो जाएगा, लक्ष्य वक्ष्य बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे दिमाग में सब चीज है। ये लक्ष्य के महत्व नहीं समझने की वजह से ना लोग जो है लक्ष्य नहीं बना पाते हैं, और जिसके चलते उनका गोल जो है सेट नहीं हो पाता है। और लक्ष्य कैसे बनता है ये भी लोगों का ज्ञान की कमी होता है। तो यारों, आज मैं बताने वाला हूं कि लक्ष्य कैसे बनता है, आप अपना लक्ष्य कैसे बनाएंगे, आप अपना गोल सेटिंग कैसे करेंगे। और जो भी गोल सेटिंग करेंगे, मैं 100% चैलेंज करता हूं, जो भी आप गोल सेटिंग करेंगे उसको आप 100% कर सकते हैं और 100% अचीवमेंट करेंगे। मेरा 5 साल का गोल बना हुआ है, मेरा 5 साल का गोल बना हुआ है, मेरे घर में चिपका दिया हूं, मैं दीवार में लगा दिया हूं। तो इस टाइप से आप भी अपना गोल बना सकते हैं। और गोल बनाते समय ध्यान रखना है कि हमारा जो गोल है स्मार्ट होना चाहिए, एकदम स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट बोले तो ऐसा हम गोल बनाए जो हमारा गोल एकदम आसानी से अचीवमेंट हो जाए, जिसमें मेहनत कम लगे, जिसमें ताकत कम लगे, जिसमें मशक्कत करना कम पड़े। जैसे मैं एक फोटो का आपके बीच रख रहा हूं, ये जो देखिए दोनों एक ही काम कर रहे हैं, ऊपर वाली इमेज और नीचे वाली इमेज दोनों एक ही काम कर रहे हैं। दोनों भैंस को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने का काम कर रहा है। एक भैंस को ले जाने के लिए दो आदमी ताकत लगा रहे हैं, और एक भैंस को एकदम आसानी से आदमी उसके ऊपर बैठा है और स्मार्ट वर्क कर रहा है। इस टाइप से हम हमारा जो गोल है उनको हार्ड वर्क में नहीं करके स्मार्ट वर्क में हमारे गोल को बनाना है, स्मार्ट गोल बनाना है, तब ज्यादातर हमारे गोल जो है अचीवमेंट हो जाएगा। अरे स्मार्ट की अगर बात करूं, SMART अलग अलग अगर वेरीफाई करके बात करूं तो एस फॉर होता है स्पेसिफिक। हमारा जो गोल है एकदम स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट दिखना चाहिए। कई लोग गोल तो बनाते हैं, मुझे कार लेना है, तो कार लेना है तो भैया कौन से कंपनी का कार लेना है, कौन से मॉडल का कार लेना है, कौन से कलर का कार लेना है, पेट्रोल वाली कार लेना है कि डीजल वाली कार लेना है। बी स्पेसिफाइड अबाउट योर गोल। आपका गोल जो है एकदम 100% स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, आपकी नजरों में दिखना चाहिए। 24 घंटा सोते जागते उठते बैठते खाते पीते ये बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। इसके बाद एम फॉर होता है मेजरेबल, जिससे मापा जा सके। बहुत सारे लोग स्टेज में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो डायरेक्टर भी बन चुके रहते हैं, सिल्वर डायरेक्टर भी बन चुके रहते हैं, और जब कोई वेस्टेज का मीटिंग में स्टेज में आता है तो बोलते हैं यस सर मेरा सपना है बहुत सारे पैसा कमाऊंगा। तो ये बहुत सारे पैसा क्या होता है, कितना पैसा होता है, कैसे नापेंगे? तो मेजरेबल होना चाहिए, जिसको मापा जा सके। बहुत सारे पैसा बोलने से वो पैसा दिखता नहीं है, लेकिन अगर आप 1 लाख महीना बोलेंगे, 2 लाख महीना बोलेंगे, 10 लाख महीना बोलेंगे, 20,000 महीना बोलेंगे, 50,000 महीना बोलेंगे, तो ये दिखता है, ये मापा जा सकेगा। कई लोग बोलते हैं मुझे जबरदस्त कार लेना है, तो जबरदस्त कार लेना है तो उनको माप के बताओ कौन से कार लेना है, कितने लाख रुपए वाली कार लेना है, इस टाइप से। इसके बाद एफ आर होते हैं अचीवेबल, पूरा करने योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप वेस्टेज में ज्वाइन हो गए और कल लिख के टांग दिए कि आने वाले 6 महीने में मर्सिडीज लूंगा। तो जो एक्चुअल अचीवेबल हो, जिनको अचीवमेंट किया जा सके, जिसको पूरा करने योग्य हो, जो इसके लिए क्या करेंगे आप, अचीवेबल गोल बनाने के लिए आप अपने कोई भी 1 या 2 एक्टिव अपलाइन के साथ आप बैठेंगे, और बैठने के बाद अपने गोल को सेट करते हुए अचीवेबल गोल बनाएंगे, वो आपको मदद करेगा। आर फॉर होता है रियलिस्टिक, वास्तविक में होना चाहिए, वो जो वास्तविक होना चाहिए, सपनों का नहीं होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं ना, जाने मन मैं आपको चांद का टुकड़ा ला के दे दूंगा, तो कहां से चांद का टुकड़ा ला के देगा, वास्तविक नहीं है ना। तो वास्तविक होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। जब तक वास्तविक गोल हम नहीं बनाएंगे, सपने का गोल बनाएंगे, रात का सोते समय गोल बनाएंगे, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो रियलिस्टिक होना चाहिए। और टी फॉर होता है टाइम बाउंड में, समय में बंधा हुआ होना चाहिए। जो भी आपका गोल है टाइम बाउंडेड होना चाहिए, समय में बंधा हुआ होना चाहिए। जब ये इस टाइप से आप करेंगे ना, आपका जो गोल है स्पष्ट रहेगा, जिसके मापा जा सकेगा, पूरा करने योग्य रहेगा और वास्तविक रहेगा, और एक टाइम में दे देंगे ना, जस्ट मैटर ऑफ टाइम, उस टाइम के आते तक आपका सारे गोल जो है फुलफिल हो जाएगा। इस प्रकार से गोल मस्ट बी बैलेंस्ड, संतुलित लक्ष्य जो है आपका, जो गोल है उनको बनाते समय ध्यान ये रखना है कि वो संतुलन में होना चाहिए। आपका जो लक्ष्य संतुलन में होना चाहिए। कैसे संतुलन में होना चाहिए? एक आपका पर्सनल गोल होना चाहिए, व्यक्तिगत लक्ष्य होना चाहिए। व्यक्तिगत लक्ष्य में बहुत सारे चीज आ जाते हैं। आपको अच्छे कपड़े पहनना है, अच्छे कपड़े खरीदना है, या व्यक्तिगत लक्ष्य है। आपको 10 लाख 15 लाख 20 लाख महीना कमाना है, व्यक्तिगत लक्ष्य है। आपको अपने लिए अच्छे से बाइक लेना है, अच्छे से मोबाइल लेना है, अच्छे से सूट ब्लेजर लेना है, ये आपका व्यक्तिगत लक्ष्य है। आपको कार लेना है, ये व्यक्तिगत लक्ष्य है।
इस टाइप से व्यक्तिगत लक्ष्य को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इस बिजनेस में आए हैं तो हमारी कामयाबी हमसे चालू होता है। तो जब तक हम अपना व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं रखेंगे ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारे जो आगे का जो लक्ष्य है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो व्यक्तिगत लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ क्या करना है, प्रोफेशनल गोल मतलब व्यवसायिक लक्ष्य है। व्यवसायिक लक्ष्य के लिए जैसे मुझे लैपटॉप लेना है, ये व्यवसायिक लक्ष्य में आ गया, आपका बिजनेस बढ़ेगा लैपटॉप लेने से। कार बुक लेते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, प्रोजेक्टर लेते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, ऐसे प्रोफेशनल गोल। इसके साथ साथ प्रोफेशनल गोल में आप टीम को लेके भी अपना गोल बना सकते हैं। मेरे जितने भी फ्रंट लाइन है, मैं आने वाले दिवाली तक सारे फ्रंट लाइन का 10,000 इनकम में लेके जाऊंगा, सारे फ्रंट लाइन का 50,000 पर मंथ इनकम में लेके जाऊंगा, सारे जो फ्रंट लाइन है उनको 1,00,000 इनकम में लेके जाऊंगा, सारे फ्रंट लाइन का आने वाले समय में इतना डेट में, इतना महीना में मैं सबको क्राउन बनाऊंगा। इस टाइप से आप प्रोफेशनल गोल भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे मैं बनाया हूं, आने वाले 2 साल के अंदर मेरे पूरे टीम से 100 लोगों को 1,00,000 महीना में लेके जाना है। तो इस टाइप से आप व्यवसायिक लक्ष्य भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बैलेंस में क्या करना है, एजुकेशनल गोल बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। शैक्षणिक लक्ष्य बहुत जरूरी है। आपका व्यक्तिगत लक्ष्य है, व्यवसायिक लक्ष्य है, और व्यक्तिगत लक्ष्य और व्यवसायिक लक्ष्य को कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए आपका एजुकेशनल गोल बहुत जरूरी है। जितना बड़ा आपका टीम रहेगा उतना बड़ा आपको नेटवर्क मार्केटिंग का एजुकेशन लेना पड़ेगा, आपको शिक्षा लेना पड़ेगा। इसके लिए आप बहुत सारे किताब पढ़ेंगे, आप बहुत सारे वीडियो देखेंगे, आप ढेर सारे यूट्यूब और गूगल के माध्यम से नॉलेज लेंगे, अपलाइन के माध्यम से नॉलेज लेंगे, वेस्टिज कंपनी की मीटिंग के माध्यम से नॉलेज लेंगे, टीम सक्सेस के प्रोग्राम के माध्यम से नॉलेज लेंगे। इसी प्रकार से एजुकेशनल गोल को भी आप शैक्षणिक लक्ष्य को भी ध्यान में रखेंगे बैलेंस बनाते समय। इसके साथ साथ फिजिकल गोल बहुत जरूरी है। आप शैक्षणिक लक्ष्य है, व्यवसायिक लक्ष्य है, व्यक्तिगत लक्ष्य है, ये सारे गोल आपने बनाया और फिजिकल गोल से आप दूर है। शारीरिक लक्ष्य मतलब एक कहा भी गया है, साउंड माइंड विद साउंड हेल्थ, सुंदर शरीर में ही सुंदर मस्तिष्क का निवास होता है। तो हमारा फिजिकल जो है, हमारे शारीरिक जो गोल है, इनको बनाना बहुत जरूरी है। फिजिकल गोल बहुत जरूरी है। आज हम स्वस्थ हैं, इससे ज्यादा स्वस्थ कल रहेंगे। आज हम स्वस्थ हैं, इससे ज्यादा स्वस्थ 4 महीना बाद रहेंगे। आज हम स्वस्थ हैं, इससे ज्यादा स्वस्थ 2 साल बाद रहेंगे। इस टाइप से फिजिकल गोल क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर ही हमको साथ नहीं देगा तो बाकी गोल अचीवमेंट करने से क्या फायदा होगा। तो हमको स्वस्थ रहना है, हर प्रकार से स्वस्थ रहना है, मानसिक स्वस्थ, शारीरिक स्वस्थ। इस टाइप से हमको हमारे फिजिकल गोल के ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपने खान पान को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फूड सप्लीमेंट्री को हम साथ में लेंगे। इस टाइप से योगा, व्यायाम, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, ये सब के माध्यम से हम अपने फिजिकल गोल को बना सकते हैं। इसके साथ साथ फाइनेंशियल गोल, वित्तीय लक्ष्य भी बहुत जरूरी है। भूखे पेट के क्रांति नहीं होता है, वित्तीय लक्ष्य बहुत जरूरी है। कई सारे लोग वित्तीय लक्ष्य नहीं बनाते हैं, सारे लक्ष्य तो बनाते हैं, वित्तीय लक्ष्य नहीं बनाते हैं। वित्तीय लक्ष्य में आपका संपत्ति कितना रहेगा, कितना करोड़ का प्रॉपर्टी आप छोड़ के जाते हैं, कितना करोड़ का प्रॉपर्टी 1 साल में बनाते हैं, कितना लाख का प्रॉपर्टी 1 साल में बनाते हैं, 5 साल में कितना करोड़ का प्रॉपर्टी बनाते हैं, 10 साल में कितना करोड़ का प्रॉपर्टी बनाते हैं। ये आपका फाइनेंशियल गोल बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अगर आपका सब गोल है और स्पिरिचुअल गोल नहीं है, आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है ना, तो इसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आता है। मतलब आपको प्रकृति के साथ जुड़ के रहना है, आपको अपने गांव के लोगों के साथ जुड़ के रहना है, आपको आपके मोहल्ला के लोगों के साथ जुड़ के रहना है, आपको आपके परिवार आपके साथ में रहे, माँ बाप, बीवी, बच्चे, पूरे रिश्तेदार, पूरे रिलेशन के लोग आपके साथ में रहे। आपको आध्यात्मिक बनना है। आपको आध्यात्मिक बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सारे लक्ष्य के कंट्रोल आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक इस प्रकार से आप सारे गोल को बनाते हैं और सारे गोल को बैलेंस में रखते हैं, तो बेशक आपको अपने गोल को अचीवमेंट करने के लिए बहुत सहायता मिलेगा। तो मैं चाहूंगा यारों, आप सारे लीडर इस टाइप से बैलेंस में रखेंगे अपने गोल को, तो बेशक आपको चारों दिशा में कामयाबी मिलेगा और चारों दिशा से आपको बेशक कामयाब मिलने वाला है। लक्ष्य निर्धारित कैसे करें, अब बात आता है कि लक्ष्य निर्धारित कैसे करेंगे। हाउ टू सेट गोल, गोल को सेट कैसे करना है। गोल को पहले सेट करना है अपने दिमाग में। चेंज योर माइंड प्रोग्रामिंग एंड मेक थॉट, एक विचार बनाना है, अपने मन के प्रोग्रामिंग को बदलना है और एक विचार बनाना है। जब तक हम विचार नहीं बनाएंगे, हमारे गौतम वाले जी भी कहते हैं कि सोचने का हिम्मत तो करो। लोग सोचते नहीं है। जब तक हम नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे तो हमारे दिमाग में एक विचार आएगा, जब विचार आएगा तो फिर उसके बाद परिणाम आना तय है। तो हमको थॉट बनाना है। थॉट कैसे बनाना है, हमारे पुराने बचपन से हमारे दिमाग में
ना 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 ना, निगेटिव 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 सारे चीज बचपन से, इसको मत छू टूट जाएगा, इसको मत छू गिर जाएगा, इसमें मत चढ़ गिर जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। बचपन से हमारे दिमाग में ये जो प्रोग्रामिंग किया गया है कि आप नहीं कर सकते, बचपन से प्रोग्रामिंग है, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं होगा, आप नहीं, आपसे नहीं होगा। इस प्रोग्रामिंग को बदलना बहुत जरूरी है यारों। जैसे मेरे लैपटॉप में विंडो 10 डला हुआ है, विंडो 10 को हटा के अगर मुझे विंडो 7 डालना है तो विंडो 10 को हटाना पड़ेगा, तभी विंडो 7 डलेगा। अभी मुझे एक इच्छा होता है कि मुझे नई जूता लेना है, तो नई जूता पहनने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुराने जूता को निकालना पड़ेगा। इस टाइप से हमारे मन में जो पुराना प्रोग्रामिंग भरा हुआ है कि हम अमीर नहीं बन सकते, हम गोल सेट नहीं कर सकते, हमारे गोल अचीवमेंट नहीं होगा, हमारे सपने फुलफिल नहीं होगा, ये बरसों से हमारे दिमाग में भरा हुआ है। नौकरी का दिमाग हमारे दिमाग में भरा हुआ है। तो इनको हमको निकाल के 100% निकाल के 100% नया थॉट, नया विचार हमारे दिमाग में डालना है। जब तक हम नया थॉट नहीं डालेंगे, नया विचार नहीं डालेंगे, हम कामयाब हो सकते हैं, हम कामयाब हो सकते हैं, हम अमीर बन सकते हैं, हम अमीर बन सकते हैं, ये बात को हम अपने दिमाग में नहीं समझाएंगे, हम अपने दिमाग में सेट नहीं करेंगे, हम अपने माइंड सेट नहीं करेंगे, हम अपने दिमाग में नहीं डालेंगे, तब तक हमारे जो गोल है वो आगे फुलफिल लेने वाले नहीं थे। हम गोल सेट करने के लिए सबसे पहला पॉइंट हमारे दिमाग में हमको सेट कर देना है। ऐसा हम गोल सेट करें कि हमारे रात का नींद ना आए और दिन का चैन छिन जाए उस गोल को अचीवमेंट करने के लिए। इसके बाद क्या करना है, व्हाट यूर नीड क्लियरली ऑर्डर द यूनिवर्स। आपको क्या चाहिए स्पष्ट रूप से ब्रह्मांड को ऑर्डर दीजिए, एकदम स्पष्ट रूप से ब्रह्मांड को ऑर्डर। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ब्रह्मांड बहुत विशाल है, उनके पास कोई चीज का कमी नहीं है। वो सिर्फ एक चीज बोलता है कि भैया आपको क्या चाहिए, आप मुझे ऑर्डर दो बोलता है। आप ऑर्डर देंगे मैं आपको लाके दूंगा, आप ऑर्डर देंगे मैं आपको लाके दूंगा। लेकिन इसमें भी लोग कंजूसी करते हैं, तो आपको स्पष्ट रूप से ऑर्डर देना है। जैसे आपको आने वाले दिवाली में स्विफ्ट कार लेना है, आने वाले दिवाली में स्विफ्ट कार लेना है, तो कौन से कलर का लाल कार लेना है, कौन से मॉडल का कार लेना है, पेट्रोल कार लेना है, डीजल कार लेना है, ये स्पष्ट रूप से हमको ब्रह्मांड को संदेश देना बहुत जरूरी है, ब्रह्मांड को बताना बहुत जरूरी है। जब तक हम ब्रह्मांड को नहीं बताएंगे तब तक हमारे लिए वो कार के ऊपर काम करना चालू नहीं होगा। अब कई सारे लोग क्या करते हैं, ब्रह्मांड को बता देते हैं मुझे स्विफ्ट कार लेना है करके, लेकिन 2 महीना बाद उनका मित्र आ गया, मित्र बोलते हैं भैया स्विफ्ट मत लो, आप ऐसा करो दूसरा कार ले लो, तो आप दूसरा कार का संदेश देते हैं ब्रह्मांड को। तो ब्रह्मांड बोलता है कि कोई बात नहीं है, चलो मैं आपके लिए ये कार को आपका डिजाइनिंग करता हूं ऐसा करके। फिर 2 महीना बाद आप फिर चेंज कर देते हैं कि नहीं मुझे अल्टो ही लेना है, अल्टो में काम चल जाएगा। तो ब्रह्मांड बोलता है भैया आप क्लियरली ऑर्डर दो। आप अब आपके लिए वो कार बनाना बंद कर देता है। जब तक आप क्लियरली ऑर्डर नहीं देते हैं तब तक ब्रह्मांड उसके लिए नहीं करता है, फिर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम भेजता है, सही में इनको कार चाहिए क्या, नहीं चाहिए क्या, ऐसा करके, और वो प्रॉब्लम को आप फेस नहीं कर पाते हैं, तो ब्रह्मांड आपको ये आपका जो गोल है उनको देता भी नहीं है। इसके बाद गिव 5 रीजन ऑफ ऑर्डरिंग, ऑर्डर करने का 5 कारण आपको बताना है। ब्रह्मांड ये बोलता है कि आपको जो गोल है आप हमको बता दिए एकदम स्पष्ट रूप में, लेकिन उसका कारण बताओ। जब तक हम 5 कारण नहीं बताएंगे, मिनिमम 5 कारण नहीं बताएंगे, गिव 5 रीजन फॉर ऑर्डरिंग, तब तक हमारे गोल जो है सही तरीका से नहीं बनेगा। हमको वो बताना पड़ेगा। जैसे हमारे घर अगर कोई बच्चे हैं और बच्चे बोलते हैं पापा पापा मुझे 5,000 रुपया चाहिए, तो 5,000 रुपया चाहिए, तो हम पूछेंगे बेटा क्या करोगे, तो बोलता है फीस पटाऊंगा। कितना फीस पटाओगे, 2,000, बाकी 3,000 को क्या करोगे, तो बुक लूंगा। कौन से बुक लोगे, कौन से कॉपी लोगे, कौन से पेन लोगे, पूछते हैं नहीं पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं, एकदम राइट। तो जब हम एक छोटे से 5,000 के लिए हम अपने बच्चों को बगैर पूछे नहीं देते हैं, बगैर कारण बताए नहीं देते हैं, तो क्या हमारे सारे गोल के लिए, सारे ड्रीम फुलफिल करने के लिए हमको ब्रह्मांड ऐसे ही दे देगा? तो हमको 5 कारण देखे, 5 कारण लिखना है। जैसे मेरे को कार लेना है तो कार लेने का 5 कारण बताओ। आपको अगर हाउस फंड में जाना है तो हाउस फंड में जाने का 5 कारण बताओ। आपको 1 लाख महीना में जाना है तो 1 लाख महीना में जाने के लिए 1 लाख को कैसे खर्चे करोगे ये बताना बहुत जरूरी है। तो इस टाइप से हमको ऑर्डर देने के लिए मिनिमम 5 कारण बताना है। इसके साथ साथ क्या करना है, गोल सेट करते समय ध्यान रखना है कि हमारा जो हमने गोल बनाया है उनका पोस्टर जो है पेस्ट करना है अपने घर में, जगह जगह पेस्ट कर दीजिए। मोबाइल की स्क्रीन के सामने पेस्ट कर दीजिए, मोबाइल के पीछे पेस्ट कर दीजिए, अपने पर्स में पेस्ट कर दीजिए, अपने बेडरूम में पेस्ट कर दीजिए, अपने बैठक में पेस्ट कर दीजिए, बाथरूम में पेस्ट कर दीजिए। इस टाइप से जगह 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 पोस्टर चिपका देना है। पोस्टर चिपकाने से क्या होगा,
बहुत लोग बोलते हैं नहीं सर पोस्टर चिपकाने की जरूरत नहीं, हमारे घर के लोग हंसते हैं। क्या बोलेंगे, हंसेंगे ज्यादा से ज्यादा, क्या बोलेंगे, पागल बोलेंगे। पागल मतलब पाने के लिए गलना। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आपका वाकई गोल है और अगर आप लोग आपको पागल नहीं बोल रहे हैं, तो आप गलत रास्ते में जा रहे हैं। जितने भी लोग अमीर और कामयाब बने अपने अपने फील्ड में, सारे लोगों को पागल बोला गया है। तो आपको भी पागल लोग बोलना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पोस्टर पेस्ट करना है जगह जगह। आप अपने गोल का पोस्टर जगह जगह चिपका देना है। पोस्टर चिपकाने से क्या होगा, हमारे दो प्रकार का मन होता है, चेतन मन और चेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। हमारे जो कोई भी जो संदेश है, कोई भी जो चीज है, पहले हमारे कॉन्शियस माइंड में आता है। और कॉन्शियस माइंड जो है ना, विश्लेषण करता है, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, ये विश्लेषण करता है। किसी भी आदमी को कोई भी संदेश दो, वो पहले विश्लेषण करता है। और अगर वो चेतन मन को, अगर वो बात अच्छा लगे, तभी अवचेतन मन को भेजता है। और जब अवचेतन मन को भेजेगा, सब कॉन्शियस माइंड को भेजेगा, तभी वो जो संदेश है कार्य रूप में परिणित होता है, एक्शन में परिणित होता है। तो जब हम पोस्टर चिपकाएंगे ना, बार बार पोस्टर को देखेंगे, हमारे गोल को बार बार देखेंगे, हमारे गोल जब बार बार देखेंगे, धीरे 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 वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और एक बार सब कॉन्शियस माइंड में चला गया तो मान के चलिए कि वो एक्शन होना तय है, वो आपके गोल को 100% फुलफिल होना तय है। क्योंकि यह चेतन मन जो है, सब कॉन्शियस माइंड बिल्कुल भोला भाला है, वो सिर्फ काम करने जानता है, वो बिल्कुल भोला भाला है। जो चीज आप उनसे मांगेंगे वो काम ही होगा। अवचेतन मन के लिए, और अवचेतन मन में सबकॉन्शियस माइंड में एक बार कोई संदेश चला गया तो जिंदगी में वो काम होता ही है। तो इस टाइप से हमको पोस्टर जगह जगह चिपकाना है। इसके साथ गिव इट ए डेट, एक तारीख देना है। पोस्टर चिपकाने बस से काम नहीं होगा, एक तारीख देना है। ये तो और गड़बड़ है साहब, पोस्टर तो चिपका लूंगा लेकिन तारीख कैसे दूंगा, बिल्कुल तारीख देना है। यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं, गोल सेट के यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं कि हाउ टू सेट गोल, लक्ष्य कैसे निर्धारित करें। इसमें 5वां पॉइंट आता है गिव इट ए डेट, उसमें तारीख देना है। जब तक आप तारीख नहीं देंगे तब तक आपके गोल उस तारीख में नहीं आएंगे। जैसे अगर आपने पोस्टर चिपका दिए, स्विफ्ट कार लेना है, पोस्टर आपका चिपका हुआ है, ऊपर वाले बैठे बैठे देख रहा है ये कब मंगेगा कब मंगेगा कब मंगेगा, और आप वो तारीख ही नहीं दिए, वो कंफ्यूज हो जाता है, भैया इनको चाहिए कि नहीं चाहिए, वो कंफ्यूज हो जाता है। ऊपर वाले कंफ्यूज ना हो, यूनिवर्स कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, गिव इट ए डेट, एक तारीख दे देना है। और तारीख देते समय आपको ध्यान में रखना है, आपका एक्टिव अपलाइन से आप सलाह लेंगे और सलाह लेके आपका जो गोल है उसमें तारीख दे देंगे। और तारीख देते समय ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे जो गोल रहेगा ना शॉर्ट टर्म के लिए, बिल्कुल जो छोटे छोटे जो गोल है, आपको अच्छे क्वालिटी का जूता लेना है, अच्छे क्वालिटी का कपड़ा लेना है, अच्छे क्वालिटी का ब्रेजर लेना है, शॉर्ट टर्म के लिए 1 महीना के लिए, 2 महीना के लिए, 4 महीना के लिए, इस टाइप से। उसके बाद आपको लैपटॉप लेना है तो 6 महीना का आप इनमें सेट कर सकते हैं। प्रोजेक्टर लेना है तो 8 महीना का सेट कर सकते हैं। कार लेना है तो 1 साल का, 1.5 साल का सेट कर सकते हैं। इस टाइप से अगर आपको 20 लाख महीना कमाना है, 40 लाख महीना कमाना है, 1 करोड़ महीना कमाना है, तो लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी आप अपना गोल सेट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप गोल सेट करेंगे ना, तो बेशक आपकी जिंदगी में आपके सारे गोल जो है फुलफिल हो जाएगा। इसके बाद कीप इन माइंड, अपने दिमाग में बैठा लेना है। दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे गोल हमारे दिमाग में नहीं बैठेगा, दिमाग में बैठाने का मतलब एकदम फिट कर देना है, एकदम 100% फिट कर देना है, वो हमारे दिमाग में दिखे। मैं तो यूं बोलता हूं लोगों को, अगर आप गोल सेट किए हैं और आप सोए हुए हैं, एकदम गहरी निद्रा में हैं, और कोई व्यक्ति आपको जगाता है, पानी छिड़क के आपको अगर जगाता है कोई व्यक्ति, और आपको बोलता है कि 6 महीने में आपका इनकम कितना रहेगा, फटाक से आप बता दें, तो इस टाइप से आपका गोल जो दिमाग में बैठना चाहिए। दिमाग में बैठने के, जैसे हमारे मोबाइल है, मोबाइल चाहे 5,000 का हो, 10,000 का हो, 50,000 का हो, 1 लाख का हो, 2 लाख का हो, ये मोबाइल में लगता है सिम। सिम लगेगा तब सारे फंक्शन काम करेगा, अन्यथा ये मोबाइल खिलौना है। और सिम को अगर परफेक्ट 100% फिट नहीं करेंगे, केस के बराबर अगर उसमें गेपिंग कर देंगे, थोड़ा सा गेपिंग, केस के बराबर थोड़ा सा गेपिंग कर देंगे, तो वो हमारा जो गोल है फुलफिल नहीं होगा। और जब वो हमारा गोल फुलफिल नहीं होगा तो यहाँ पर भी हमको दिक्कत आएगा। तो जैसे हम सिम को परफेक्ट फिट करते हैं, उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में, हमारे अंतर मन में हमारे गोल को 100% फिक्स करना है, सेट कर देना है, एकदम से बैठा देना है। इसके बाद क्या करना है हमको, फिक्स द डील। अब हमारे माइंड सेट हो गए हैं, हमारे माइंड सेट हो गए, हमारे माइंड में हमारे गोल सेट हो गए हैं,
तो यूनिवर्स बोलता है भैया मैं आपको ये सारे गोल अचीवमेंट करके दूंगा, तो आप मुझे क्या दोगे, मेरे से सौदा करो, बोलता है फिक्स द डील। और सौदा में वो कुछ नहीं मांगता है, सौदा में आपका एक्शन मांगता है, सौदा में आपका एक्शन मांगेगा। और एक्शन में क्या है, पहला एक्शन है ज्वलंत इच्छा, पहला एक्शन है ज्वलंत इच्छा। आपको एकदम ज्वलंत इच्छा होना चाहिए। ज्वलंत इच्छा का मतलब ये है कि आपको जैसे अपने गोल के लिए आप एक्शन करने के लिए निकलते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आना चाहिए मार्केट में। जब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको मार्केट में, तब तक आपका ज्वलंत इच्छा चालू नहीं हुआ है। तो ज्वलंत इच्छा रखना बहुत जरूरी है। ज्वलंत इच्छा का मतलब आप जा रहे हैं सीएनटी लेने के लिए, आप प्लान लेने के लिए जा रहे हैं, आप लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं, लोगों को प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, और भयंकर बारिश हो रहा है, तो बारिश आपको नहीं रोकना चाहिए। भयंकर लू चल रहा है तो लू आपको नहीं रोकना चाहिए। भयंकर ठंड है तो वो ठंड आपको नहीं रोकना चाहिए। कई लोगों का तो ज्वलंत इच्छा होता ही नहीं है, क्या बोलते हैं, नहीं सर आज ऐसा है कि मैं वो थोड़ा सा शादी के कार्यक्रम में आया हूँ। तो ज्वलंत इच्छा होना चाहिए। जब तक ज्वलंत इच्छा नहीं रहेगा तब तक आपका जो भी गोल है उसके लिए डील जो है वो फिक्स नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या करना है, आदत में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। जब हमारी गोल है और हम अपने गोल को पूरा फुलफिल करना चाहते हैं, तो हमारी जो छोटे छोटे जो बुरी आदत है, मान के चलो छोटे छोटे बुरी आदत, वो कैसे बुरी आदत, रात में लेट में सोने का आदत, तो रात में जल्दी सो जाइए। सुबह लेट में उठने का आदत, सुबह जल्दी उठ जाइए। 4 से 5 बजे में उठ के आप मॉर्निंग वॉक करिए, थोड़ा बहुत योगा करिए, थोड़ा बहुत व्यायाम करिए, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करिए। इस टाइप से आदत में बदलाव। अगर आप किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं तो गुस्सा को स्माइल में बदल दीजिए, किसी के पास गुस्सा करना बंद कर दीजिए। तो इस टाइप से छोटे छोटे जो आदत है उसको बदलाव करना बहुत जरूरी है। हमको आदत में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ हमारी संगत में बदलाव लाना जरूरी है। जब तक हम अपने संगत में बदलाव, संगत, चूंकि हम अमीर बनने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हम प्रयास करेंगे कि अमीर लोगों के संगत में रहेंगे। और अमीर लोगों के संगत में रहने के लिए हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर है, हमारे सारे अपलाइंस है। यूट्यूब में बहुत सारे अमीर लोग क्या बोलते हैं अमीर बनने के लिए, वो सारे चीज आप देखेंगे। इस टाइप से हमको संगत में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या करना है, एक अच्छे गुरु बनाना है। 100% एक गुरु को आपको फॉलो करना है। कोई भी एक एक्टिव अपलाइन को आप अच्छे से गुरु बना लीजिए और उनके मार्गदर्शन में अपने गोल को फुलफिल करिए। देखना आपका गोल जो है कदम दर कदम एकदम आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस टाइप से हमको क्या करना है, गोल फिक्स करने के बाद, सौदा फिक्स करने के बाद हमको फीलिंग करना है। फीलिंग मतलब जैसे आपका स्विफ्ट का ड्रीम है, स्विफ्ट का गोल है कि आने वाले दिवाली में स्विफ्ट लेना है, तो उनको फीलिंग करना है, महसूस करना है। महसूस करना बहुत जरूरी है। जब तक हम महसूस नहीं करेंगे तब तक वो हमारा गोल जो है फुलफिल नहीं हो पाएगा। महसूस करने का मतलब ये है कि जो हमारे गोल आने वाले दीपावली, मतलब आने वाले 6 महीना बाद जो हमारे गोल जो है फुलफिल होने वाला है, वो आज हो गया है ऐसा लगना चाहिए। आज हो गया ऐसा लगना चाहिए। आपके पास कार नहीं है मगर आप कार के मालिक हैं ऐसा आपको लगना चाहिए। ऐसे आपका रुतबा होना चाहिए। आप महसूस करिए, आप जब कार में बैठेंगे, आप कार लेने के लिए जा रहे हैं, कुछ डाउन पेमेंट अपने पैकेट में लेके जा रहे हैं, कुछ आपके साथ डाउन लाइन है, कुछ आपके साथ अप लाइन है, और आप कार के शोरूम में चले गए, सारे डॉक्यूमेंट में आप साइन करते हैं, और सारे डॉक्यूमेंट में आप साइन करते हैं, और आपका कार वहां पर डिलीवरी होता है। इस टाइप से आपको महसूस करना है। महसूस करने का 2 तरीका है, पहला मेडिटेशन ध्यान करना है, दूसरा विजुअलाइजेशन मानसिक दर्शन। अब आपका कार वहां से डिलीवरी हो रहा है, आप अपलाइन कार चला रहे हैं, आप बाजू में बैठे हुए हैं, और आप धीरे धीरे आप अपने होम की ओर, अपने घर की ओर नई कार को लेके, चमचमाती कार को लेके आते हैं, और दरवाजे के सामने जब आपकी कार खड़े हो जाते हैं तो आपके मम्मी पापा, आपके बच्चे, अगर आप शादी हो गए तो वो सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, पूरे पारा पड़ोस लोग एक्साइटेड हो जाते हैं आपकी कार को देख के। इस टाइप से आज आपको भावना करना है, आज आपको फीलिंग करना है कि मैं कार का मालिक हूं करके। अगर आपका 1 लाख पर मंथ कमाने का सपना है तो आपको 1 लाख आपके अकाउंट में आएगा, तो आप कैसे फीलिंग करेंगे, उस दिन फीलिंग करेंगे। वो फीलिंग आज आपको होना चाहिए। तो इस टाइप से हम फीलिंग करेंगे, और फीलिंग करने के लिए बेहतर तरीका है, आप रोज कम से कम एक बार, आप दिन में 4 बार 6 बार, जब जब टाइम मिले तब तब मेडिटेशन कर सकते हैं। कम से कम एक बार आधा घंटा आप मेडिटेशन करिए और अपने सारे गोल को आप महसूस करिए, फीलिंग करिए। आपके पास शानदार घर है, आपके पास लाखों रुपए का बैंक बैलेंस है, आप अपने परिवार को लेके फॉरेन ट्रिप गए हैं, महसूस करिए आप अमीर हैं, आपको लोग चारों तरफ से आपका इंटरव्यू लेने के लिए लोग आ रहे हैं। ये सारे चीज आपको महसूस करना है, सारे गोल को आपको महसूस करना है और विजुअलाइजेशन करना है। इसके बाद आपको क्या करना है,
राइट एक्शन। जब ये सब चीज हो गया तो बस एक ही चीज बचता है, एक्शन। अगर सही एक्शन लिया जाए, राइट एक्शन लिया जाए, तो बेशक आपके सारे गोल अचीवमेंट हो जाएगा। राइट एक्शन के लिए क्या करना है आपको? इमीडिएट एक्शन, तत्काल कार्य। आप अगर वेस्टेज में आए और वेस्टेज में आके आपने गोल बना लिए हैं, तो कुछ ऐसे काम है जिनको इमीडिएट करना है। इमीडिएट मतलब तत्काल। इसके लिए कल परसों नरसों ऐसा बिल्कुल नहीं, टुडे, आज का आज करना है। आज के आज क्या करना है? आज के आज बाहर से बदलाव बहुत जरूरी है। हम चूंकि बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेसमैन बनने जा रहे हैं, हम लाखों रुपए की इनकम लेने के लिए जा रहे हैं, तो हमको बाहर से बदलाव बहुत जरूरी है। हमको बिजनेसमैन की तरफ दिखना बहुत जरूरी है। हमारे कपड़ा का, हमारे जूता का, हमारे सेविंग का, हमारे बाल का, हमारे नाखून का, बाहर से पूरा बदलाव बहुत जरूरी है। बाहर से, इसके साथ साथ अंदर से बदलाव बहुत जरूरी है। अंदर से बदलाव के लिए क्या करेंगे? आप बहुत सारे एजुकेशन लीजिए, आप किताब पढ़िए, आप बहुत सारे ट्रेनिंग लीजिए, तो आपका अंदर से बदलाव आ जाएगा। अंदर से कॉन्फिडेंस, आपके जुबान से जो भी शब्द निकले वो 100% कॉन्फिडेंस के साथ निकले, पावरफुल निकले, तब देखना आपके साथ कितना बिजनेस होगा। और तत्काल काम में क्या करना है हमको? तत्काल के तत्काल, आज कल परसों 2-3 दिन के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 1 वीक में हमको प्लान सवर बनना है। हमको कम से कम 1-to-1 प्लान दिखाना आए, हमको 1-to-1 CNT लेना आए। 1-to-1 प्लान दिखाए, धीरे धीरे फिर हम होम मीटिंग लेना चालू करें, धीरे धीरे फिर CNT लेना चालू करें। इस टाइप से हमको बदलाव लाना जरूरी, तत्काल काम करना बहुत जरूरी है। इमीडिएट एक्शन में एक आता है बिजनेस सपोर्ट मटेरियल। आपके पास बिजनेस सपोर्ट मटेरियल होना बहुत जरूरी है। आपके पास बिजनेस बैग रेडी रहना चाहिए, 24 घंटा रेडी रहना चाहिए। बिजनेस बैग में बहुत सारे खुला हुआ प्रोडक्ट रहना चाहिए डेमो करने के लिए, वॉइस मैगजीन रहना चाहिए, कार बुक रहना चाहिए। इसके बाद धीरे से आपका कुछ दिन गुजरता है तो आप लैपटॉप ले सकते हैं। जैसे मैं दूसरा महीना लैपटॉप ले लिया था, उसके बाद प्रोजेक्टर ले सकते हैं, मैं तीसरा महीना प्रोजेक्टर ले लिया था। इसके बाद आपको बिजनेस सपोर्ट मटेरियल में अपना बैग में और जेब में, बैग में और जेब में दोनों जगह विजिटिंग कार्ड, आपका मोबाइल नंबर वाले जो विजिटिंग कार्ड है, ये होना बहुत जरूरी है। इसके बाद इमीडिएट एक्शन में आ जाता है, 2-4 दिन के अंदर अंदर अपना 6 फ्रंट लाइन कंप्लीट कर लो। मिनिमम 6 फ्रंट लाइन कंप्लीट करने के बाद उनके लिए 6-6 के प्रोसेस में लग जाओ, फिर उनके लिए 6-6 के प्रोसेस में लग जाओ। तो इस टाइप से इमीडिएट एक्शन, तत्काल कार्य के लिए इस टाइप से अगर हम भीड़ के करेंगे तत्काल कार्य, तो बेशक हमारा बिजनेस जो एकदम ग्रो करेगा। मैंने यही किया, 100% तैयारी किया, इमीडिएट एक्शन को 100% किया। कल के लिए कोई भी चीज को नहीं छोड़ा, तुरंत प्लान स्क्वायर बन गया, तुरंत हाउस मीटिंग, होम मीटिंग, पूरा जाल फैला दिया पूरे टीम में। इसके बाद क्या करना है? प्रॉब्लम सॉल्व एक्शन, समस्या समाधान एक्शन। वैसे तो वेस्टेज में कोई समस्या होता ही नहीं है, वेस्टेज में वैसे तो कोई समस्या होता ही नहीं है, लेकिन आपके गोल के अचीवमेंट करना है तो कुछ ऐसे बातें हैं, कुछ ऐसे बातें हैं जो समस्या जैसे रहता है। क्या बातें? जैसे कई लोग बोलते हैं, जैसे एग्री प्रोडक्ट में अगर आप काम कर रहे हैं, कई किसानों का फोन आता है, सर मेरे खेत में आपने एग्री प्रोडक्ट डलवाए थे, उसमें रिजल्ट नहीं आया। उनके फोन में आप मत उलझिए, उनके बातों में आप मत उलझिए, उनको टाइम दीजिए, आज या कल टाइम दीजिए और उनके खेत में पहुंच जाइए और खेत को देखिए, चेक करिए। कई लोग मजाक करने के लिए, आपको निगेटिव करने के लिए ऐसा बोल देते हैं, तो ये समस्या नहीं है। ऐसे कोई फूड सप्लीमेंट्री बोलता है रिजल्ट नहीं है, उनके पास बैठिए, वो कैसे खाया है, कैसे लिया है, कितना पानी पिया है, खाना खाने के बाद खाया है कि खाली खाली पेट में खाया है। तो इस टाइप से कोई भी प्रोडक्ट को लेके अगर टिप्पणी होता है तो वहां पर आपको तत्काल एक्शन लेना है, प्रॉब्लम सॉल्व, तत्काल एक्शन लेना है। इसके बाद कई लोगों का नेम करेक्शन का प्रॉब्लम आता है, बैंक में अलग नाम रहता है, आधार कार्ड में अलग नाम रहता है, आईडी लग जाता है, लेकिन उनका पेन और बैंक अपडेट नहीं हो पाता है। इनको भी तत्काल करिए, अपने पूरे टीम का सिखाइए, और आप भी करिए और टीम को सिखाइए, आप भी करिए, टीम को सिखाइए। कई लोगों का पेन और बैंक अपडेट नहीं हो रहता है, जिनके वजह से उनका मंथली इनकम नहीं आ पाता है। तो ये भी आपके गोल को रोकने में काम करता है, तो ये आपके गोल को न रोके, इसलिए लोगों का पेन और बैंक अपडेट कर दीजिए। इसके बाद बहुत सारे लोग मोबाइल नंबर देते हैं, लेकिन कुछ कारण से उनका मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है, या मोबाइल गुम जाता है, या नया सिम ले लेता है, तो मोबाइल नंबर चेंज कराने का काम भी आप तत्काल करिए। या कई लोगों का पासवर्ड चूक जाता है, पासवर्ड का भूल हो जाता है, तो कंपनी से पासवर्ड लाने के लिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर का मदद कीजिए, क्योंकि वो नया है। तो इस टाइप से आपको प्रॉब्लम सॉल्व एक्शन लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या करना है? आपको एबिलिटी एक्शन, आपकी योग्यता और काबिलियत में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। मैं पहले भी बात कर चुका हूं इसके ऊपर। आपकी योग्यता, जैसे आपका 5,000 महीना कमाने का योग्यता है तो आप 5,000 कमाएंगे।
आपको 50,000 कमाने के लिए आपकी काबिलियत और योग्यता को 50,000 की काबिलियत योग्यता बढ़ाना बहुत जरूरी है। 1 लाख महीना कमाने के लिए 1 लाख का योग्यता और काबिलियत बढ़ाना बहुत जरूरी है। कार का काबिलियत बढ़ाना बहुत जरूरी है। हाउस फंड में जाने के लिए हाउस फंड के लिए काबिलियत बढ़ाना बहुत जरूरी है। इस टाइप से एबिलिटी एक्शन बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा हमारी योग्यता बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ आएंगे और ज्यादा से ज्यादा टीम बढ़ेगा। जब बड़ा टीम बढ़ेगा तो बड़ा पॉइंट वैल्यू आएगा, बड़ा पीवी आएगा, बड़ा पीवी आएगा तो बड़ा आपका इनकम जनरेट होगा। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, योग्यता को बढ़ाने के लिए ना कुछ बुक पढ़ सकते हैं। शुरुआती दौर में अगर आप नए डिस्ट्रीब्यूटर है तो मैं 2 बुक हर एक आदमी को रिकमेंडेड करता हूँ। एक बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक और एक जीत आपकी। इनको तो आपको पढ़ना ही है। इसके बाद कई सारे बुक है, आपको ऑफलाइन के माध्यम से सारे बुक का नॉलेज मिलेगा। आप रोज किताब पढ़िए, सोने से पहले रोज किताब पढ़िए। इसके बाद मोटिवेशनल वीडियो से भी आप एक्साइटेड रहेंगे और आपकी काबिलियत बढ़ेगा। आप वीडियो देखिए, नोट्स लीजिए, वीडियो देखिए, नोट्स लीजिए। मीटिंग अटेंड करिए, आप कंपनी के द्वारा आयोजित सारे मीटिंग अटेंड करिए। टीम सक्सेस के द्वारा आयोजित सारे प्रोग्राम अटेंड करिए। और कोई भी प्रोग्राम आप अटेंड करने के लिए बैठे, चाहे ऑनलाइन अटेंड करिए चाहे ऑफलाइन अटेंड करिए, मोबाइल स्विच ऑफ रखिए और डायरी पेन लेके बैठिए। फिर देखना आपकी योग्यता और काबिलियत में कितना बढ़ोतरी होगा। जब योग्यता और काबिलियत में बढ़ोतरी होता है तब आपके साथ आपका टीम का फौज बन जाता है। यारों, मैं 2 साल में 1,38,000 हाईएस्ट इनकम में पहुंचा हूं और 7,500 का मेरा ग्रुप बना है। तो इस टाइप से मैं अपना गोल को सेट किया हूं, तभी मेरे साथ ये सारे चीज हो रहा है। आने वाले समय में मेरे सारे गोल टाइम टू टाइम सेट हो रहा है। अभी मेरा जब मैं हाउस फंड में आया हूं तो मेरा गोल है 50 लाख का मुझे बंगला बनाना है। और 50 लाख का बंगला बनाने के लिए मैं पूरा गोल सेट कर लिया हूं। उसके लिए मैं अपने इनकम से 13 लाख में बेमेतरा में जमीन परचेज कर लिया हूं 50 बाई 50 का। और आने वाले जो मार्च है, मार्च में मेरा ड्रीम हाउस 50 लाख का बंगला बनना चालू हो जाएगा और 100% फुलफिल होगा। इनका प्रोसेस चालू हो चुका है। तो इस टाइप से अगर आप सब लोग इसी प्रकार से अपने गोल को सेट करते हैं और निश्चिंत होकर इस बिजनेस को करते हैं अपलाइन के मार्गदर्शन में, तो बेशक आप कामयाब हो जाएंगे। यारों, परेशानियां तो आएगी, रुलाएगी, तड़पाएगी, पर आपका लक्ष्य फिक्स रहेगा तो आप जीत जाएंगे। यू कैन विन, आप बेशक जीत जाएंगे। ए यार मेरे, जो तू निर्णय करेगा तो जीतेगा। ए यार मेरे, जो तू निर्णय करेगा तो जीतेगा। दुनिया चाहे कुछ भी कह दे, दुनिया चाहे कुछ भी कह दे, तू क्राउन बन के रहेगा, तू क्राउन बन के रहेगा। लोगों के जंगल में ऐसे मोड़ आएगा, लोगों के जंगल में ऐसे मोड़ आएगा, तेरा तो तेरा ही साथी छोड़ जाएगा, तुझे तो तेरा ही साथी छोड़ जाएगा। ये यार मेरे, जो तू न टूटेगा तो जी जीतेगा। दुनिया चाहे कुछ भी कह दे, तू क्राउन बन के रहेगा, तू क्राउन बन के रहेगा, तू लखपति बन के रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। विश यू वेल। धन्यवाद। एक्सीलेंट, जबरदस्त। यहाँ पे जितने भी सारे एकदम बहुत ही जबरदस्त फैंटास्टिक ट्रेनिंग सेशन रहा सर। और आपका जो ट्रेनिंग सेशन जो स्टाइल रहा है सर, बहुत ही जबरदस्त रहा। जिस तरीके से आपने बारीकी से बताते हो गोल सेटिंग को, ऐसा लगता है कि सर गोल हमारा पूरा आपका ट्रेनिंग के साथ साथ पूरा हो रहा है ना। ऐसा आपका ट्रेनिंग सेशन है जिस बारीकी से। और सबसे बेहतरीन जो चीज आपका लगता है सर कि आपने जिस संतुलित गोल, तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन जिस संतुलन के साथ आपने गोल को बताते हो कि जिस संतुलित से गोल रहना चाहिए, वो आपको बहुत ही जबरदस्त लगता है सर। और सर की मैं बात करूं तो जब भी मैं सर के घर में जाता था तो मुझे देख के लगता था कि उसके घर में जो पोस्टर टंगा हुआ है, ऐसा नहीं कि सर बता रहे हैं, उसके घर में जो पोस्टर टंगा हुआ है उसको देख के मैं ज्वाइन किया हूँ। और सर का जो पोस्टर था कि उनका कि डे वाइज कि हमको इस डेट में ये फुल करना है, हमको इस डेट में कार लेना है। और मुझे मालूम है सर वो डेट से पहले ले चुका करते थे, है ना सर? जी जी जी।
वो आपका उसी चीज को देखते हुए सर हमने बहुत सारे लोग आपके मेरे बहुत सारे ग्रुप के जो लीडर लोग थे उन लोगों ने उन्हीं को देख के आज हमारे साथ विकसित करते हैं। तो मैं भी चाहूंगा कि हमारे साथ जितने भी इस यूट्यूब में देख रहे हैं, जो भी लोग हमको सुन रहे हैं, वो इस चीज को फॉलो कीजिए। गोल को लगातार सर के बताए हुए चीजों को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे और आपकी भी जिंदगी में ये सब होने वाला है कि जो गोल, क्योंकि गोल हमारा डिसाइड ही नहीं हो पाता था, लेकिन सर ने जिस तरीके से जिस बारीकी से हमको बताया और समझाया है, अगर इस चीज को हम फॉलो करते हैं और छोटी छोटी बारीकों को ध्यान में रखते हैं तो ये गोल हमारे आने वाले 1 से 2 साल में डेफिनेटली पूरा होने वाला है और हम सबकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। सर मैं इससे आपसे कुछ क्वेश्चन जानना चाहूंगा। हेलो जी जी सर, ये सर आपका जैसे गोल है सर, अभी नेक्स्ट जो आपका गोल क्या रहेगा सर, हम सब जानना चाहते हैं सर। 50 लाख का बंगला है सर, मार्च में बनना चालू हो जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है, डेफिनेटली सर हम 50 बाई 50 का जमीन परचेज कर लिया हूँ, रजिस्ट्रेशन भी हो गए हैं, प्रोसेस चालू हो गए हैं। जी चलिए एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको और ढेर सारी शुभकामनाएं है कि आप ये सब चीज जल्दी हो और हमारे हम सबको भी आपका आशीर्वाद मिले, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर वाले सबके साथ है, आप सब लोग कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जी जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ट्रेनिंग सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे एम्बेसडर सर, है ना, हमारे यूट्यूब मिस्टर जतिंद्र नायक सर और यूट्यूब में हमारे जो साथी हैं, है ना, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया इस मीटिंग सेशन के लिए, उनका भी मैं तहे से स्वागत करता हूँ। और जिन्होंने मेहनत करके ये सब चीज हमको लेके आते हैं, हमको नए नए लीडर्स को सुनने को जो मौका मिलते हैं, ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। और हमारा जो अगला सेशन रहेगा 10 तारीख को जो हमारा वीकली CNT होता है, सॉरी 20 तारीख को जो हमारा वीकली CNT होता है, वो भी हमारा लगातार जारी रहेगा। आप उसमें भी आइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आइए, क्योंकि आज जो है जमाना बदल रहा है। आज जो जमाना बदल रहा है कि हम देखिए, बात करूं तो हमारे जतिन सर बैठे हैं भुवनेश्वर में, है ना, हमारे सर बैठे बेमेतरा में, लेकिन हम इस जूम के माध्यम, मतलब हम यूट्यूब के माध्यम से आज एक दूसरे को सुन रहे हैं। आज ऑल ओवर इंडिया में हम एक दूसरे का ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो इस चीज का फायदा लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे यूट्यूब चैनल में, मतलब इस सेशन में लेके आइए और इसका फुल फायदा लीजिए। और इसी के साथ मैं आज की सेशन को यही समाप्त करता हूँ। विश यू वेल, थैंक यू सर।